हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपनी कौन सी साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी पैक कर सकते हैं। साड़ी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज्वेलरी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कई बार कि कॉटन साड़ी के साथ क्या पहने, सिल्क साड़ी के साथ क्या पहने, शिफॉन साड़ी के साथ क्या पहने। बट डोंट वरी, इस वीडियो से आपको आज बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल ऐप के बारे में बताती हूँ जिसको यूज़ करके आप घर से बैठे बैठे ही बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। आप में से भी काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स, कॉलेज गर्ल्स मुझसे मैसेज करके पूछती हैं कि हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हमको कुछ अर्न करना है घर से ही अपने फ्री टाइम में। तो कौन सी ऐसी ऑनलाइन जॉब है जिसके थ्रू हम कम टाइम में ही ज़्यादा अर्न कर सकें। सो मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है, एक परफेक्ट जॉब है, दैट इज शॉप 101। शॉप 101 इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रीसेलिंग ऐप जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है घर पर रहकर ही अर्न करने की, अपने ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करने की विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी झंझट। कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई खर्चा नहीं करना है। एंड येस, इट्स सुपर इजी। आपको सिर्फ शॉप 101 ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एंड एज अ रीसेलर रजिस्टर करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है एंड एक फैंसी सा बढ़िया सा नाम देना है अपने स्टोर को एंड यू आर डन। अब आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आइटम्स को चूज कीजिए, ऐड कर लीजिए एंड इन आइटम के लिंक्स को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। देन आप उसकी कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। फिर जब भी इस आइटम की सेल होगी तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपकी अर्निंग्स में जाएगा। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप रिकमेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपकी सेल इंक्रीज होगी, आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी एंड दिन के सिर्फ 2-3 घंटे खर्च करके ही आप महीने के 20-25 हज़ार आराम से कमा सकते हैं, इवन उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। सो डू डाउनलोड दिस ऐप शॉप 101। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। अभी रजिस्टर करने पर आपको शॉप 101 के 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे प्लस ओपनिंग बोनस मिलेगा। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कुछ खर्चा आपको नहीं करना है। तो एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो साड़ी का जो पूरा लुक है वो सिर्फ साड़ी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके साथ आप क्या चीज़ें स्टाइल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ज्वेलरी में आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स बताऊंगी जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ कि आप अपनी साड़ी के वर्क के साथ अपनी ज्वेलरी को पेयर कीजिए। अगर उसमें गोल्डन काम है तो गोल्डन ज्वेलरी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, अगर उस पर सिल्वर काम है तो सिल्वर ज्वेलरी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। गोल्डन ज्वेलरी का मतलब प्योर गोल्ड ज्वेलरी नहीं, गोल्डन ज्वेलरी मतलब गोल्ड फिनिशिंग, गोल्ड पॉलिश वाली ज्वेलरी या फिर जिसमें भी गोल्डन शाइन हो, इस तरह की ज्वेलरी। जैसे यहाँ पर मैंने इस सिल्क साड़ी के साथ कुंदन ज्वेलरी पैक की है। कुंदन में सिल्वर ऑप्शंस भी होते हैं, गोल्डन में भी आते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट है मेरा, ये गोल्डन फिनिश में है, गोल्डन पॉलिश में है, तो सिल्क साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक साड़ी है नेट फैब्रिक में, इस पे वाइट सिल्वर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है, तो इसके साथ वाइट कुंदन वाला सेट मैंने स्टाइल किया है। ये भी अगेन कुंदन में ही है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है, जो इसकी पॉलिश है, वो सिल्वर में है, तो ये इसके साथ अच्छा लगा। तो इस तरह से आप अपने वर्क के हिसाब से, साड़ी के वर्क के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एक मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है अपने चैनल पर जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, प्योर गोल्ड ज्वेलरी जो हम अपनी शादी के टाइम पर हमें जो मिलती है, जो हमारे लॉकर्स में रखी रहती है, उनको कैसे स्टाइल करें। तो बेस्ट ऑप्शन होता है उनको स्टाइल करने का कि आप उनको सिल्क साड़ीज़ के साथ पहनिए या फिर किसी भी ऐसी साड़ी के साथ पहनिए जिसमें जरी का काम होता है, जिसमें गोल्डन जरी का काम होता है। उन साड़ीज़ के साथ ये बहुत एलिगेंट लगते हैं ऐसे पीसेस। जितने भी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज़ होती हैं, हैवी एम्ब्रॉयडरी जिसमें स्टोन्स की एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर कुंदन वर्क होता है या फिर पर्ल्स की डिटेलिंग होती है, जिसमें मतलब जड़ा हुआ काम होता है ना, भरा भरा ज़्यादा हैवी काम होता है, उनके साथ आप इस गोल्ड ज्वेलरी को मत पैक कीजिए क्योंकि उसके साथ वो बहुत ज़्यादा टैकी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा ब्लिंगी हो जाता है। और गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उसमें थोड़ा सा पीलापन होता है, तो वो सिल्क साड़ीज़ के साथ ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से सोबर एम्ब्रॉयडरी के साथ ही अच्छे लगते हैं। जैसे जरी का काम अगर होगा किसी भी साड़ी में, चाहे फिर वो जॉर्जेट में हो, सिल्क में हो, कॉटन में हो, उनके साथ आप प्लेन अपने गोल्ड सेट्स जो होते हैं आपके सिंपल, जो आपको शादी में मिले हुए हैं, उनको आप पेयर कीजिए। स्टोन्स वाली साड़ी के साथ कभी भी उनको मत पेयर कीजिए। स्टोन वाली साड़ी के साथ आप सिंपल चेन पहनिए बस गले में, और स्टेटमेंट ईयरिंग्स आप उनके साथ स्टाइल कर सकते हैं। उनके साथ हैवी नेकलेसेस बिल्कुल मत पहनिए, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी तो कभी भी मत पहनिए, वो बहुत ऑड दिखेगा, बहुत ज़्यादा टैकी लगेगा।
ना सेकंड टिप भी मेरी यही होगी कि अगर आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है तो अपने ज्वेलरी को आप सिंपल रखिए, आप ज़्यादा ज्वेलरी मत पहनिए, नेकलेस को स्किप कर दीजिए, सिर्फ ईयरिंग्स पहन लीजिए, या फिर अगर आप नेकलेस हैवी पहनना चाहते हैं तो ईयरिंग्स बहुत छोटे से आप पहन सकते हैं, बैंगल्स फिर थोड़ी सी कम पहनिए, सिर्फ वॉच आप एक पहन सकते हैं। जो हल्की साड़ीज़ होती हैं उनको आप दोनों तरह से पहन सकते हो, हल्की ज्वेलरी भी उनके साथ स्टाइल कर सकते हो अगर आपको फॉर्मल कैजुअल लुक चाहिए, हैवी ज्वेलरी उसके साथ पैक कर सकते हो अगर आपको एक पार्टी लुक चाहिए, शादी वाला लुक चाहिए तो आप उसके साथ हैवी ज्वेलरी पैक कर सकते हैं। ना नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन योर फैब्रिक में कॉटन साड़ीज़ जैसे कुछ ऐसी साड़ीज़ होती हैं जिसमें कोई वर्क नहीं होता, ना गोल्डन ना सिल्वर, कॉटन साड़ीज़ में प्रिंटेड साड़ीज़, मल कॉटन, लिनन साड़ीज़, ये बहुत सारी साड़ीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कोई ऐसा वर्क नहीं होता, तो इन साड़ीज़ के साथ आप सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर कर सकते हैं या फिर प्योर सिल्वर एंटीक ज्वेलरी पेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है इनके साथ, एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट करती है। एंड क्योंकि ऐसी साड़ीज़ दिन में हम अक्सर पहनते हैं तो दिन में सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एक स्टाइल है, स्ट्रीट स्टाइल है, एक्चुअली एक बंजारा स्टाइल है, बंजारन स्टाइल है, एक बोहेमियन लुक के लिए ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसी ज्वेलरी आप दिन में ही पेयर कीजिए अपनी कॉटन साड़ीज़ के साथ, जो आप साड़ीज़ दिन में पहनते हैं उनके साथ ही पेयर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात में आप इन ज्वेलरी को अवॉइड ही कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस ज्वेलरी को रात में पहनना, तो मैं दिन में ही प्रेफर करती हूँ इनको पहनना। सोया और बाकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपको गोल्ड पॉलिश में भी मिल जाएगी, तो आप अगर आपकी कॉटन साड़ी में कोई गोल्डन काम है तो उसके साथ फिर आप गोल्डन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी पहन सकते हैं रात में या फिर दिन में जब भी आप चाहें। कैजुअल वेयर के लिए तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी परफेक्ट है, या फिर कोई जंक ज्वेलरी आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट शिफॉन फैब्रिक एक बहुत अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है जो हम समर्स में बहुत ज़्यादा पहनते हैं। इसके साथ बेस्ट लगते हैं पर्ल वाली ज्वेलरी, बहुत अच्छी लगती है शिफॉन्स के साथ, जॉर्जेट के साथ, इवन कॉटन साड़ीज़ के साथ भी। पर्ल ज्वेलरी एक ऐसी ज्वेलरी है जो हर एक साड़ी के साथ पैर हो जाती है। सिंपल पर्ल्स जिसमें होते हैं, सिंपल वाइट पर्ल की अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई सेट है आपके पास, तो उसको आप किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं, किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं, दिन में, रात में, पार्टी में, कैजुअल वेयर के लिए, अपने ऑफिस में, कहीं भी ऐसे पीस को आप पहन सकते हैं। तो पर्ल ज्वेलरी एक आप अपने पास ज़रूर रखिए अगर आपको पसंद है तो, और उसको फिर आप किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कीजिए। सिल्क साड़ीज़ के साथ जैसे मैंने अभी बताया गोल्ड ज्वेलरी आप पेयर कर सकते हैं। गोल्ड टेम्पल ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, सिल्क साड़ीज़ के साथ बेस्ट लगती है टेम्पल ज्वेलरी। एंड साउथ में भी बहुत ज़्यादा आपको ये लुक मिल जाएगा सिल्क साड़ीज़ के साथ टेम्पल ज्वेलरी, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही एलिगेंट लगता है ये लुक, तो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी से अलग आप कुंदन ज्वेलरी भी पेयर कर सकते हैं अपनी सिल्क साड़ीज़ के साथ। आप चोकर नेक पीस पहन सकते हैं, आप लॉन्ग में कोई नेकलेस पहन सकते हैं, आप लेयर करके भी पहन सकते हैं अपने नेक पीसेस को। एंड सिल्क साड़ीज़ के साथ ना थोड़े से ट्रेडिशनल लुक वाली ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। और नेक्स्ट हमारी होती है नेट साड़ीज़। तो नेट साड़ीज़ में आपको गोल्डन वर्क में भी मिल जाएंगी, सिल्वर वर्क में मिल जाएंगी, तो गोल्ड के साथ आप गोल्ड को पेयर कीजिए, सिल्वर के साथ आप सिल्वर को पेयर कीजिए। इसके साथ अगेन आप अपनी कुंदन ज्वेलरी को भी पेयर कर सकते हैं। कुंदन ज्वेलरी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको कुंदन ज्वेलरी मिल जाएंगी, तो अगेन आप उसके हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं। ऑल्सो डायमंड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है नेट फैब्रिक के साथ, या फिर स्टोन वाली ज्वेलरी, थोड़ी सी ब्लिंगी वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है नेट साड़ीज़ के साथ जिसमें थोड़ा सा ब्लिंग होता है, तो ऐसी ज्वेलरी आप स्टाइल कर सकते हैं। सेम इज़ फॉर योर ऑर्गेन्जा साड़ीज़, जितनी भी शेयर फैब्रिक की साड़ी हैं उनके साथ डायमंड ज्वेलरी या फिर स्टोन ज्वेलरी, वाइट स्टोन वाली ज्वेलरी या फिर कुंदन ज्वेलरी आप पेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप ओकेजन देखिए, आप किस ओकेजन के लिए साड़ी पहन रहे हैं, आप दिन में पहन रहे हैं या रात में पहन रहे हैं। दिन में हमेशा ऐसी ज्वेलरी पहनिए जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन नहीं होती है, थोड़ी सी डलनेस होती है, जैसे कि सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं होती है उनमें, थोड़े से डल होते हैं ऐसे पीसेस। या फिर आप प्योर सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं जिनमें थोड़ी सी एंटीक फिनिश में जो आते हैं, या फिर गोल्ड ज्वेलरी भी इवन जिसमें एंटीक फिनिश होती है, वो भी आप दिन में पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा शाइन अगर है किसी आपकी ज्वेलरी में, बहुत ज़्यादा वाइट स्टोन की डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा गोल्ड शाइन है उसमें, तो ऐसे नेक पीसेस को या फिर ऐसी ईयरिंग्स को, ऐसी ज्वेलरी को आप रात में पैक कीजिए। रात की पार्टीज़ में आप पहन सकते हैं, शादी फंक्शंस में आप पहन सकते हैं। अगेन शादी में तो आप हैवी ज्वेलरी पहन ही सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी पार्टी में जा रहे हैं तो अपने नेक पीस को हल्का रखिए, ईयरिंग्स को आप हैवी रख सकते हैं, स्टेटमेंट ईयरिंग्स आप पहन सकते हैं, या फिर आप अगर स्टेटमेंट नेकलेस पहन रहे हैं तो अपने ईयरिंग्स को हल्का रखिए, छोटे ईयरिंग्स उसके साथ पैक कीजिए। तो इस तरह से लुक क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस रखिए, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी एक साथ मत पहनिए।
ऑफिस के लिए अगर आपको ज्वेलरी पहननी है डेली वेयर के हिसाब से, तो आप इस तरह का कोई एक पेंडेंट और ईयरिंग सेट अपने लिए ले सकते हैं, उनको पहन सकते हैं। पर्ल ज्वेलरी आप पहन सकते हैं सिंपल सी, ऐसे डेंटी पीसेस पहन सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती, सिंपल फिनिश वाले जो ईयरिंग्स होते हैं या नेक पीसेस होते हैं वो आप पहनिए। एंड जितना मिनिमल हो सकता है अपने लुक को मिनिमल रखिए। हाथ में एक वॉच ज़रूर पहनिए, ऑफिस लुक के लिए बहुत एलिगेंट लगती है वॉच। एंड सिमिलरली बाकी के फंक्शंस के लिए भी, पार्टी में, किसी भी मीटिंग के लिए या फिर शादी फंक्शन में भी आप हाथों में कुछ ना कुछ ज़रूर पहनिए। दोनों हाथ एक साथ खाली मत रखिए, एक हाथ में तो एटलीस्ट कुछ पहनिए। आप वॉच पहन सकते हैं या फिर कोई सिंपल स्टेटमेंट कड़ा या फिर ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर आप एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं। भरी भरी बैंगल्स आप अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा मत पहनिए। इनको आप पहन सकते हैं अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर आप किसी शादी फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो आप इनको पहन सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई ट्रेडिशनल पूजा है, कोई ट्रेडिशनल इवेंट है, इन सब में आप भरी भरी बैंगल्स ज़रूर पहन सकते हैं। बट नॉर्मली सिंपल आउटिंग के लिए, सिंपल पार्टीज़ के लिए आप बैंगल्स बहुत ज़्यादा मत पहनिए। सिंपल कड़ा पहनिए एक हाथ में, दूसरे हाथ में वॉच पहनिए, या फिर सिंपल सी एक एलिगेंट सी वॉच आप पहन लीजिए, बस दैट्स इनफ। नाउ अब ड्रेपिंग स्टाइल्स पे भी कई बार डिपेंड करता है। अगर आप ओपन पल्लू में अपनी साड़ी को ड्रेप करते हैं तो इसके साथ लॉन्ग नेक पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। लॉन्ग नेक पीसेस आप उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं, या फिर चोकर नेक पीसेस भी आप उनके साथ पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लीटेड स्टाइल में साड़ी पहन रहे हैं तो इसके साथ अवॉइड कीजिए लॉन्ग नेकलेसेस को। इसके साथ बेस्ट लगते हैं शॉर्ट नेकलेसेस, छोटे नेकलेसेस जो आपके गले को चिपक कर आते हैं। तो बेसिकली आपकी नेकलेस और आपके पल्लू के बीच में ना कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस बीट्स में अगर आपका पल्लू रहेगा और ऊपर से उसके नेक पीस आएगा तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिख सकता है। तो एक क्लीन पॉलिश लुक के लिए आप उसके साथ छोटे नेकलेसेस पहनिए, एंड ओपन पल्लू के साथ आप छोटे बड़े कैसे भी नेकलेसेस पहन सकते हैं। अब नेकलेसेस के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप नेकलेसेस को चूज़ कर सकते हैं अपनी ब्लाउज़ डिज़ाइन के हिसाब से, साड़ी पल्लू के हिसाब से। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्लाउज़ स्टाइल। जैसा कि मैंने भी बताया आपको, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है ब्लाउज़ के साथ आप किस तरह से नेकलेसेस, कौन से नेकलेसेस अच्छे लगते हैं किस ब्लाउज़ डिज़ाइन के साथ, पूरी वीडियो है, वो आप ज़रूर एक बार देख लेना। बाकी मेनली मैं 2 स्टेप आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप नेकलेस को पैर करते हैं तो एक थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है आपके नेकलेस और आपके ब्लाउज़ डिज़ाइन के बीच में। अगर थोड़ा सा गैप रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिमिलरली जब आप ईयरिंग्स पहनते हैं तो ईयरिंग्स और आपके शोल्डर के बीच में भी थोड़ा सा गैप अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके नेकलेस और आपके ईयरिंग्स के बीच में भी थोड़ी सी स्पेसिंग होनी ज़रूरी है। इससे आपको एक क्लीन फिनिश मिलती है, क्लीन लुक मिलता है। आपका जो नेकलेस है और आपका जो ईयरिंग का डिज़ाइन है वो अलग से हाईलाइट होता है। आपका ब्लाउज़ की जो डिटेलिंग है, ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो भी अलग से हाईलाइट होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर आपको लॉन्ग नेक पीस पहनना है तो ध्यान रखिए जो उसके नीचे फैब्रिक आ रहा है वो एकदम प्लेन कलर में हो। इससे आपका जो नेकलेस है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल प्रिंट चल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिंट होगा। एंड ऊपर से अगर आप लॉन्ग नेकलेस उसके साथ पहन लेंगे, लॉन्ग ईयरिंग्स उसके साथ पहन लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत हॉच पॉच सा लगेगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सटल रखिए आप। ऐसे प्रिंटेड पीसेस के साथ तो आप छोटे नेकलेसेस या फिर छोटे ईयरिंग्स ही पेयर कीजिए हमेशा। लेकिन अगर आपकी साड़ी प्लेन है, आपका ब्लाउज़ प्लेन है तो उसके ऊपर आप लॉन्ग नेकलेस पहन सकते हैं, वो अच्छे से हाईलाइट होगा। जैसे मैंने आज ये नेकलेस पहना है, ये साड़ी थोड़ी सी प्रिंटेड है, इसमें हल्का सा बॉर्डर भी है बट बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इसमें नहीं है, तो इसके साथ ये चल सकता है। मैं इसके साथ शॉर्ट नेकलेस भी पहन सकती हूँ, लॉन्ग नेकलेस भी पहन सकती हूँ। एंड स्पेशली मैंने इसके साथ सेम कलर में ब्लाउज़ को पेयर किया है तो बहुत अच्छा एक बेस मिल गया मेरे पूरे इस नेकलेस को फ्लॉन्ट होने के लिए। हाईलाइट अच्छे से ये हो रहा है। तो इस तरह से भी आप स्टाइल ज़रूर कर सकते हैं। सेम कलर में ब्लाउज़ को रखिए साड़ी के साथ एंड देन उसके ऊपर आप कोई एक स्टेटमेंट नेकलेस पहन सकते हैं, वो बहुत स्मार्ट लगेगा ना। अगर आपकी साड़ी और ब्लाउज़ में ना गोल्डन फिनिश है ना सिल्वर फिनिश है, प्लेन ही है ऑलमोस्ट, तो आप उसके साथ कोई भी ज्वेलरी पेयर कर सकते हैं ना। यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में देनी होगी कि आप उसको किस ओकेजन के लिए पहन रहे हैं, दिन में पहन रहे हैं या रात में पहन रहे हैं। फिर उसका शेड कुछ भी हो सकता है, गोल्ड में या सिल्वर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं आपके स्किन टोन्स का। स्किन टोन्स, अगर आपकी वार्म स्किन टोन है तो उसके साथ आप गोल्ड ज्वेलरी पेयर कीजिए। अगर आपका स्किन टोन कूल साइड पे है तो आप सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है, आप नेक पीस पहन के देखिए आपको अपने ऊपर कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गोल्ड में या सिल्वर में, वो आप फिर उसके साथ पहन सकते हैं। सिमिलरली
साड़ी के कलर पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ ये रेड कलर की साड़ी है, अब इस रेड कलर के साथ अगर प्लेन कलर की अगर ये रेड साड़ी होती तो मैं इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी भी पैक कर सकती हूँ, गोल्ड ज्वेलरी भी पैक कर सकती हूँ। बट दिस इज़ अ वार्म टोन, तो वार्म टोन के साथ हमेशा आप गोल्ड को पैर कीजिए, वो अच्छा लगेगा, खिल के आएगा। वार्म टोन्स यानी कि रेड साइड के जितने भी कलर्स हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, इस तरह के जितने भी शेड्स हैं उनके साथ गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। एंड जितने भी हमारे कूल टोन्स हैं, ग्रीन साइड, ब्लू साइड के जितने हमारे कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, इंडिगो कलर्स, इनके साथ सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं, अपने लिए सही ज्वेलरी पिक कर सकते हैं। एक और चीज़, अपनी ज्वेलरी को भी आपस में पैर कीजिए। अगर आपकी साड़ी प्लेन है, उसके साथ अगर आप गोल्डन ईयरिंग्स पहन रहे हैं तो उसके साथ फिर जो बाकी की ज्वेलरी आप पहनेंगे, रिंग्स या फिर बैंगल्स, कोई नेकलेस, तो उनको भी फिर आप गोल्ड में ही रखिए। अगर आप सिल्वर में पहन रहे हैं तो सब कुछ सिल्वर में रखिए, सब कुछ गोल्ड में पहन रहे हैं तो सब कुछ गोल्ड में पहनिए। एंड जो आपकी ज्वेलरी है उसके साथ आप पैर कीजिए अपने बैग्स एंड अपने शूज़ के मेटल वाले पार्ट को। जैसे आपके शूज़ में बकल वाला एरिया होता है ना, जो स्ट्रैप होता है उसमें एक छोटा सा बकल लगा होता है, या फिर आपका जो हैंड बैग है, आपका जो क्लच है जिसको आप अपनी साड़ी के साथ स्टाइल कर रहे हैं, उसमें जो मेटल वाला पार्ट होता है, जिप क्लोजर या फिर कोई हुक या फिर चेन, उसको भी आप अपनी ज्वेलरी के साथ पैर करने की कोशिश कीजिए। अगर गोल्ड में है आपकी ज्वेलरी तो ये सारा मेटल वाली चीज़ आपकी गोल्ड में ही होनी चाहिए, अगर सिल्वर में है तो सिल्वर में होनी चाहिए। तो एक ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ऐसी डिटेलिंग्स में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी यही बताऊँगी। सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो मन करे आप वो पहनिए। मैंने जो ये टिप्स बताए हैं ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इनको आप भी फॉलो करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं टिप्स को आपको फॉलो करना है। कई बार ऑड कॉम्बिनेशंस भी बहुत गजब का स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहिए अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से। आपको जो पसंद है आप एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी ज्वेलरी के साथ एंड कुछ नया पहनने की कोशिश कीजिए, कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन में आप पहनिए, बहुत अच्छा स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। जो आपको अच्छा लगे, दिल से आपको जो पसंद आए, उसको आप अपने लिए चूज़ कीजिए। सो गाइस, ये थे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो मैं हमेशा बहुत ध्यान में रखती हूँ एंड आई होप आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे होंगे। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को चेकआउट कीजिए, मेरी बाकी वीडियोस को ज़रूर देखिए, अच्छी लगें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी मेरी हर एक वीडियो से। सो या डू जॉइन माई स्मॉल यूट्यूब फैमिली एंड आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा ID है myolivetrung। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।